हम लोग देखे थे पिछले क्लास में कि जो प्रोसेस कोई यदि रेडी से रनिंग स्टेट में जाता है तो सीधा वो टर्मिनेटिंग स्टेज में जाएगा, बीच में नो एनी कॉन्टेक्स्ट स्विचेज, कोई भी कॉन्टेक्स्ट स्विचेज नहीं होगा। और नॉन प्रिमिटिव में हम लोग दो तरीके का शेड्यूलिंग देखे थे, FCFS एंड SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। आज हम लोग देखेंगे SRTF प्रिमिटिव में आपका कई बार प्रिमिटिव प्रोसेस वैसे प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें वंस यदि प्रोसेस कोई रेडी से रनिंग स्टेट में जाता है तो कई बार वो रनिंग से रेडी से रनिंग स्टेज में क्या करता है, स्विच करता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचेज। तो हम लोग देखेंगे SRTF फर्स्ट, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इसको एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से देखते हैं SRTF को। SRTF शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इसका मोड जो होगा वो आपका होगा प्रिमिटिव, मोड होगा प्रिमिटिव। एंड जो क्राइटेरिया होगा यहाँ पे, क्राइटेरिया हम लोग लेंगे BT बर्स्ट टाइम, यानी BT बर्स्ट टाइम। इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल प्रोसेस P1, P2, P3 एंड P4 फोर प्रोसेस है, उसका अराइवल टाइम जो है 0, 1, 2 एंड 3। BT जो है आपका बर्स्ट टाइम वो है 6, 4, 7, 2। ठीक है, यहाँ पे फोर प्रोसेस है, P1, P2, P3 एंड P4। अराइवल टाइम उसका दिया हुआ है 0, 1, 2, 3, बर्स्ट टाइम 6, 4, 7, 2। इसको हम लोग शेड्यूल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल शेड्यूल के लिए हम लोग देखे थे नॉन प्रिमिटिव में भी एक चार्ट का यूज करते हैं, इस चार्ट को बोलते हैं हम लोग गैंट चार्ट। ठीक है, तो एक गैंट चार्ट के पैरेलल में एक और हम लोग मेंटेन करेंगे, इसका रेडी क्यू। तो एट टाइम 0 रेडी क्यू में अभी ओनली वन प्रोसेस है, वो है P1। ठीक है, P1 एट टाइम 0 कौन सा प्रोसेस अराइवल हुआ है, प्रोसेस P1 इन रेडी क्यू, ओनली वन प्रोसेस है। बट यहाँ पे सबसे लो BT का जो प्रोसेस है वो है P4, बट इसका अराइवल टाइम क्या है 3। ये 3 टाइम पे रेडी क्यू में इंटर कर रहा है। तब तक हम लोग P1 को क्या करेंगे, शेड्यूल करेंगे। एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में चाहे कोई भी हो, SRTF हो या प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग हो या राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हो, उसमें पहले प्रोसेस को हम लोग एक एक यूनिट चलाएंगे, सिंगल यूनिट। तो 0 से 1 यूनिट टाइम तक प्रोसेस P1 को शेड्यूल करेंगे हम लोग। अब देखेंगे एट टाइम P1 रेडी क्यू में आपका P2 भी प्रोसेस आ चुका है और रिमेनिंग BT पहले देख लीजिए, रिमेनिंग BT ऑफ P1 इज 1 यूनिट चल चुका है, तो 5। अब आप कंपेयर कीजिए, दो प्रोसेस है आपके पास P1 एंड P2। सबसे लो BT किसका है, P2 का। तो हम लोग P1 से स्विच करके P2 को यहाँ पे शेड्यूल करेंगे। 1 से 2 यूनिट टाइम तक चलेगा आपका प्रोसेस P2 एंड रिमेनिंग BT इज 3। एंड इसके अकॉर्डिंगली हम लोग रेडी क्यू को भी मेंटेन करते हैं। एट टाइम 2 प्रोसेस P3 रेडी क्यू में आया। अभी रेडी क्यू में 3 प्रोसेस है, P1, P2 एंड P3। अब हम लोग कंपेयर करते हैं तीनों में। अब यहाँ पे देखिए हो रहा है आपका CS कॉन्टेक्स्ट स्विच, मतलब P1 जो है अभी रनिंग स्टेट में था, रनिंग से P1 गया रेडी स्टेट में एंड रेडी स्टेट से P2 आया कहाँ पे, रनिंग स्टेट में। अब सबसे स्मॉलेस्ट तीनों प्रोसेस में P1, P2 एंड P3 में सबसे लो BT का प्रोसेस आपका P2 है। तो अगेन हम लोग 1 यूनिट टाइम के लिए P2 को चलाएंगे। ठीक है, P2 नो CS, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं हो रहा है क्योंकि सेकेंड यूनिट टाइम भी P2 ही चला। अब देखिए टाइम 3 आपका P4। अब आपका ऑल द प्रोसेस आर इन रेडी क्यू, सारा प्रोसेस रेडी क्यू में आ चुका है। अब ये आपका नॉन प्रिमिटिव मोड में काम करेगा, जैसे नॉन प्रिमिटिव में हम लोग करते थे FCFS या SJF में। तो अब देखिए आपका P1, P2, P3, P4 चारों प्रोसेस आपका रेडी क्यू में आ चुका है। सबसे लो बीटी का प्रोसेस कौन है? P4।
प्रोसेस P4 सबसे लो बीटी का प्रोसेस है। प्रोसेस P4 का बीटी है आपका 2, तो 3 to 5 यूनिट टाइम तक आपका चलेगा प्रोसेस P4। P4 को हम लोग कट करते हैं यहाँ पे, P4 टर्मिनेटिंग स्टेज में चला गया, ठीक है। अब आपका 3 प्रोसेस है P1, P2 एंड P3। अब इसमें सबसे लो बीटी का प्रोसेस आपका कौन है? P2। P2 का रिमेनिंग बीटी 3, तो 5 से 3 8 यूनिट टाइम तक प्रोसेस P2 को शेड्यूल किए। अब आपका P2 भी टर्मिनेट हो गया। P1 एंड P3 दो प्रोसेस है। P1 का रिमेनिंग बीटी 5 एंड P3 का 7, तो सबसे लो बीटी का प्रोसेस आपका P1 है। तो 8 to 5 यानी 13 यूनिट तक आपका प्रोसेस P1 को शेड्यूल करेंगे एंड ओनली वन प्रोसेस अब बच गया है P3। P3 का बीटी है आपका 7, तो आपका 13 और 7 20 यूनिट तक चलेगा आपका प्रोसेस P3। और द प्रोसेस शेड्यूल हो चुका है। अब हम लोग निकालते हैं CT यानी कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम देखिए गैंट चार्ट में, प्रोसेस P1 कंप्लीट हुआ है 13 पे एंड प्रोसेस P2 आपका कंप्लीट हुआ है 8 पे एंड प्रोसेस P3 कंप्लीट हुआ है आपका 20 पे एंड प्रोसेस P4 कंप्लीट हुआ है आपका 5 पे। अब आपको पहले ऑलरेडी बता चुके हैं नॉन प्रिमिटिव में टर्न अराउंड टाइम निकालना है, उसका फॉर्मूला भी आप लोग को बता चुके हैं। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू CT माइनस AT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम इज 13 एंड अराइवल टाइम इज 0। 13 माइनस 0 13, 8 माइनस 1 7, 20 माइनस 2 18, 5 माइनस 3 2। अब निकालते हैं हम लोग वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं आप लोग को। वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस BT, बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो प्रोसेस P1 का टर्न अराउंड टाइम कितना है? 13 एंड बर्स्ट टाइम है 6। 13 माइनस 6 13 माइनस 6 7 7 माइनस 1 6, 18 माइनस 7 11, 2 माइनस 2 0। देखिए यहाँ पे एक चीज की सबसे हाई बीटी का जो सबसे लो बीटी का जो प्रोसेस था P4, उसका वेटिंग टाइम क्या है? 0। डिले से यहाँ पे आ रहा है रेडी क्यू में टाइम 3 आ रहा है, बट अराइवल टाइम बट वेटिंग टाइम इसका क्या आया है? 0। एक और निकाल लेते हैं हम लोग रिस्पॉन्स टाइम। जैसे कि हम लोग देखे थे नॉन प्रिमिटिव में वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम जो था वो सेम था, बट प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में आपका डिफरेंस होगा। रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला बताए थे आपको, RT इक्वल टू फर्स्ट ST माइनस अराइवल टाइम। तो P1 का फर्स्ट ST क्या है? 0, अराइवल टाइम क्या है? 0। P2 का फर्स्ट ST है 1, अराइवल टाइम 1, 1 माइनस 1 0। P3 का आपका फर्स्ट ST है 13 और अराइवल टाइम क्या है? 2, तो 13 माइनस 2 11। P4 का आपका फर्स्ट ST है 3 एंड अराइवल टाइम क्या है? 3 0। तो रिस्पॉन्स टाइम भी क्या है? इसका 0 है। डिले से आ रहा है बट रिस्पॉन्स टाइम क्या है? 0। ये था आपका SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। इस पे और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस वीडियो के बाद।